हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं रियल एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रीमान इंटीग्रेशन एंड रीमान स्टाइलजेस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एक थ्योरम लिखी हुई है जिसमें यही दिखाया गया है कि रीमान स्टाइलजेस इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन में किस तरह से रिलेशन होता है। सो यहाँ पर ये हमने सबसे पहले अल्फा लिया है, जो कि एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया गया है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। सेकेंड, हमने अल्फा डैश लिया है, वो कि एक फंक्शन है और ये एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है नॉन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। देन हमने अगेन एक फंक्शन लिया है एफ, जो कि बाउंडेड फंक्शन लिया गया है और डिफाइन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। रियल वैल्यूड है, मतलब उसकी रेंज रियल होगा, रियल नंबर्स का सेट होगा। तब हमें ये शो करना है कि फंक्शन आपका रीमान स्टाइलजेस इंटीग्रल होगा इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो चलिए इस थ्योरम का प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन ले लिया जो कि ग्रेटर देन 0 लिया है। देन सिंस एफ इज अल्फा डैश जो हमें दिया गया है वो है रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये गिवन है यहां से। सो हम लगाएंगे डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। सो डेफिनेशन क्या कहती है? देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, एक हमें पार्टीशन मिलेगा, किसका? क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। पार्टीशन पी, जो कि हमने इस तरह से इसका पार्टीशन कर दिया, इस तरीके से, ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। पार्टीशन आप जानते ही हैं किस तरीके से किया जाता है, हमेशा ही पार्टीशन आपका इस तरीके से ही मैंने बताया है करके, ऐसे। सो ये हमारा पार्टीशन हो गया है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी क्या कहती है कि जो अपर सम होगा इसका अल्फा डैश का, यूपी अल्फा डैश, माइनस लोअर सम होगा जो दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन लगाई है कि फंक्शन आपका अल्फा डैश रीमान इंटीग्रेबल है, तो एक पार्टीशन मिलेगा जिसमें ये कंडीशन ट्रू होगी। देन द नेक्स्ट स्टेप, अभी मैं इसको पूरा रब कर रही हूँ क्योंकि हमें प्रूफ लिखना है और प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है इसका। अब हम यूज करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम का। नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम, अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, यह आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। मीन वैल्यू थ्योरम फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें रहता क्या था? सबसे पहली कंडीशन, एक फंक्शन ले लिया हमने क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर पर। देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, function is differentiable in open interval AB, then there exists a point C in between A and B such that f dash C is equals to FB minus FA divided by P minus A। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी। C जो होता है वो आपका A और B के बीच में इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि ये जो फंक्शन है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पर जो होगा वो किसके बराबर होगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये आपने पढ़ा होगा। अब यही
थ्योरम का मैं यहाँ यूज करूंगी। सो मैं ये कहूंगी कि जो हमारा अल्फा डैश है उसमें मैं ये अप्लाई करूंगी, अल्फा डैश, जो कि आपको रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन दिया है। तो अल्फा डैश भी फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर है। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट टी आई, और ये जो पॉइंट मैं ले रही हूँ ये मैं सब इंटरवल एक्स आई कॉमा एक्स आई में ले रही हूँ, सच दैट कि अल्फा डैश की वैल्यू इस टी आई पर हो जाएगी अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस 1, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोज इसको यहाँ पर। सो ये होगा एक्स आई माइनस 1 अल्फा डैश टी आई, एंड यहाँ अल्फा एक्स आई, वेट ये मैंने अल्फा पे अप्लाई किया है, ओके, अल्फा डैश पे नहीं अप्लाई किया है। ये जो थ्योरम मैं लगा रही हूँ ये अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन जो आपको अल्फा दिया है उस पर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, और ये वही डेरिवेटिव है जो रीमान इंटीग्रेबल है। अब मैं यहाँ पर ये लिखूंगी अल्फा एक्स आई माइनस 1। अब आप जानते हैं ये क्या होता है, दिस इज डेल्टा एक्स आई। आपको पता होगा जब आपने रीमान स्टाइलजेस इंटीग्रल पढ़ा है कि डेल्टा एक्स अल्फा एक्स के इक्वल होता है अल्फा एक्स आई माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई। सो इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ओके। अब हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम लेंगे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट इक्वेशन था जो कि था u p अल्फा डैश माइनस l p अल्फा डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, ये था। सो दिस इक्वेशन 1 होल्ड्स फॉर सम पार्टीशन p जिसका है x0 x1 x2 लाइकवाइज पार्टीशन है। ये पार्टीशन के लिए ये होल्ड कर रहा है फर्स्ट। तो अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स लें, मान लेते हैं फॉर सम पॉइंट एस आई और टी आई, इफ एस आई एंड टी आई बोथ बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 कॉमा एक्स आई, तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग सम थ्योरम, और इसका भी यूज कर सकते हैं। हमें क्या पता है कि अपर सम और माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर अगर मैं अपर सम, आप जानते हैं क्या होता है, एम आई इंटू डेल्टा एक्स आई, दिस इज अपर सम। लेकिन हमें यहाँ पर एम आई ना लेकर एक फंक्शन का वैल्यू एस आई पर जो है वो ले रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पर टी आई लिख सकते हैं फॉर दिस एल पी एफ आई एल पी अल्फा डैश, और हम यहाँ ले लेंगे जो आपका आएगा डेल्टा एक्स आई, वो कॉमन। सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, ओके। वेट, यहाँ पर एफ नहीं लेना है हमें, क्योंकि हम इधर हमारा फंक्शन क्या है अल्फा डैश, तो हम लेंगे अल्फा डैश इस तरीके से, और मॉडुलस। सो ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। यूपी अल्फा डैश माइनस एल पी अल्फा डैश इज लेस देन एप्सिलॉन। यूपी अल्फा डैश क्या है, ये है आपका समेशन सुप्रीमम ऑफ फंक्शन अल्फा डैश। तो वो ना लेकर हमने क्या लिया है, एक फंक्शन अल्फा डैश की S1 पर जो पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो ली है। तो उसके लिए भी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम के लिए भी ट्रू है। सो दिस इज
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ अब हमें निकाल लेनी है वैल्यू किसकी, ओके। अब हमें यहाँ पर अब हम निकालेंगे समेशन i इक्वल टू 1 टू n एफ एस आई डेल्टा अल्फा आई माइनस समेशन एफ एस आई अल्फा डैश एस आई इंटू डेल्टा एक्स आई दिस मॉडुलस। ये मॉडुलस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए किस तरीके से हम इस मॉडुलस को कैलकुलेट करते हैं। इस मॉडुलस की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तभी हमारा ये प्रूफ कंप्लीट होने वाला है। जब सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन है वो हम ले लेते हैं समेशन, एंड सेकेंडली ये एफ एस आई कॉमन आ जाएगा। हमारे पास बचेगा डेल्टा अल्फा आई माइनस अल्फा डैश एस आई डेल्टा एक्स आई, ये बचेगा। अब मैं ये जो समेशन के बाहर ले आ रही हूं i इक्वल टू 1 टू n, और यहां पर समेशन पहले मैंने जो मॉड था वो एफ एस आई लगा दिया, और जो मॉड है वो इस पे भी सेपरेट कर दिया दोनों प्रोडक्ट्स पर इस तरीके से। अब ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड फंक्शन है, हमें गिवन है थ्योरम के स्टेटमेंट में। आप देखिएगा एफ हमने जो लिया है वो क्या है, एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो मॉड ऑफ एफ एक्स होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा। ये बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लगा दी। दिस इज लेस देन इक्वल टू m। ओके, एंड ये आपका समेशन रहेगा। यहाँ पर हम डेल्टा अल्फा आई की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 विच इज डेल्टा एक्स आई अल्फा डैश टी आई माइनस अल्फा डैश एस आई डेल्टा एक्स आई, ये वैल्यू रख दी मैंने, और ये रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से डेल्टा एक्स आई हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा अल्फा डैश टी आई माइनस अल्फा डैश एस आई, और डेल्टा एक्स आई मैंने मॉडुलस के बाहर लिख लिया क्योंकि डेल्टा एक्स आई क्या है, एक्स आई माइनस 1, और ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जब हमने इसका पार्टीशन बनाया था क्लोज्ड इंटरवल ए बी का तो उसी में देखा था कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 सो ऑन लेस देन xn, इस तरह का पार्टीशन बनाया था। उससे ये ट्रू होता है कि xi इज ग्रेटर देन xi माइनस 1। तो ये जो वैल्यू होगी डेल्टा xi जो कि होती है xi माइनस 1, ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसलिए हमने इसको ले लिया मॉडुलस के बाहर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये इक्वेशन नंबर 3 यहां पर अप्लाई करूंगी। हमें क्या मिलेगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लेस देन एप्सिलॉन। ये है समेशन, ये मॉडुलस वैल्यू सेम है, और डेल्टा एक्स आई। ये दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये हमने कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। आपने देखा हमने यहां से स्टार्ट किया था, हमें ये मिल गया है। मैं कंबाइन करके इसको लिखूंगी। ये हमारा आ गया समेशन एफ एस आई
डेल्टा अल्फा आई माइनस समीशन एफ एस आई अल्फा डैश एस आई डेल्टा एक्स आई, ये आ गया। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एम एप्सिलॉन। हमने ये दिखा दिया कि दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एम एप्सिलॉन। ओके, आई इक्वल टू 1 to n। अब हम इस टर्म को, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मॉडुलस में लिखा है। सो हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये अगर मैं इस वैल्यू को उस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा एम एप्सिलॉन प्लस समेशन एफ एस आई अल्फा डैश एस आई डेल्टा एक्स आई, ये आ जाएगा। ओके, एंड ये क्या है आपका, ये अपर सम, ये अपर सम नहीं है, बट दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एम एप्सिलॉन प्लस यू पी एफ अल्फा डैश। यूपीएफ अल्फा डैश मैंने लिखा है क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या होता है, दिस इज अ समेशन ऑफ एम आई। एम आई क्या लेते हैं हम, सुप्रीमम लेते हैं फंक्शन का, और ये एक टर्म है, समेशन है, लेकिन यहाँ पर हमने एफ एस आई फिक्स कर दिया है, उसका समेशन है, और यहाँ पर हम सुप्रीमम लेते हैं। सो ऑब्वियसली सुप्रीमम ग्रेटर होगा, सब पार्टीशंस का सुप्रीमम जो होगा समेशन में लिया जाएगा, जिसको हम डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली वो ग्रेटर होगा। सो इसलिए ये टर्म जो मैंने यहाँ पर इनइक्वालिटी लगाई है, इसको रिप्लेस कर दिया है हमने अपर सम से। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, समेशन आई इक्वल 1 to n एफ एस आई डेल्टा अल्फा आई इज लेस देन इक्वल टू एम एप्सिलॉन प्लस यू पी एफ अल्फा डैश। ओके, अब आपको एक चीज और क्लियर हो रही होगी कि अगर मैं इस चीज, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, आई यहां पर भी मैंने ये फिक्स कर रखा है। सो ये वैल्यू को अगर मैं इसके सुप्रीमम, मतलब एफ एस आई की जगह में अगर एफ फंक्शन का सुप्रीमम ले लूं हर एक सब इंटरवल में, तो वो वैल्यू, वो जो आएगा आपका, जो कि कहलाएगा अपर रीमान स्टाइलजेस इंटीग्रल, वो भी क्या होगा, इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेगा, मतलब वो वैल्यू भी इससे छोटी ही होगी क्योंकि ये और सब टर्म्स के लिए बड़ा है। सो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी और यहां लिखूंगी यू पी एफ अल्फा। सो ये इसको भी ट्रू करेगा। अब इसको हम ले आएंगे इस तरफ, तो यू पी एफ अल्फा माइनस यू पी एफ अल्फा डैश इज लेस देन इक्वल टू एम एप्सिलॉन हो गया। और एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्री, एप्सिलॉन इज आर्बिट्री एंड दिस इज जस्ट नियरर टू जीरो, कि बहुत छोटा होता है, जीरो के ऑलमोस्ट पास में होता है। सो हम इसको जीरो पे टेंस कराएंगे तो ये वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी। सो हमें मिलेगा यू पी एफ अल्फा माइनस यू पी एफ अल्फा डैश इज इक्वल टू जीरो। और यू पी एफ अल्फा, इसका अगर मैं इनफीमम ले लूं, आपको जो मैंने स्टार्टिंग किया था वो किससे किया था, एक पार्टीशन बनाया था P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, जब हमने अल्फा डैश रीमान इंटीग्रेबल है गिवन है, उसका यूज करने के लिए हमने एक पार्टीशन बनाया था P। अगर मैं उसी पार्टीशन P का रिफाइनमेंट भी ले लूं, मतलब कि पार्टीशन P का रिफाइनमेंट मतलब जो पार्टीशन P है उसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दिए जाए, तो वो जो होता है वो रिफाइनमेंट कहलाता है पार्टीशन का। तो उसके लिए भी ये जो हमारा आया है इक्वेशन नंबर 4 आया समथिंग, तो ये हमेशा ट्रू होगा उस पार्टीशन के लिए भी, उस रिफाइनमेंट के लिए भी। तो इस तरह से आपके जितने भी पॉसिबल रिफाइनमेंट्स या पार्टीशन होंगे उनके लिए ये ट्रू है। सो जब हम इसका इनफीमम लेंगे, ये अपर सम है, इसका जब आप इनफीमम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
अपर रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल मिलेगा जब आप इसकी बात करेंगे, और इसमें आपको क्या मिलेगा, अपर रीमान इंटीग्रल मिलेगा जब आप इन्फीमम लेंगे। सो टेक द इन्फीमम, हम इसमें इन्फीमम ले रहे हैं। अभी जो है बुक वो उसमें अभी यहाँ पर यूज नहीं किया है, तो हम भी इसको अभी एज इट इज लेके चल रहे हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं सिंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर एनी पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, ठीक है, जो हमने 1 लिया था वो ट्रू है किसी भी पार्टीशन के लिए ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB के लिए। सो वी टेक एनी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P, then also इक्वेशन 4 इज ट्रू, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो अपर रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम्स। ये जो आपका अपर सम है इसका जब इन्फीमम लिया जाएगा फॉर ऑल पॉसिबल पार्टीशंस वो कहलाएगा अपर रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल। सो जब आप इसका इन्फीमम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी बार एफ डी अल्फा, ये मिलेगा। एंड यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर जब लेंगे तो ए बी बार इसका इन्फीमम लेंगे तो एफ अल्फा डैश डी एक्स, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एम एप्सिलॉन। यहां पर आपका मॉड चल रहा था, उसको एज इट इज चलने दीजिए, ओके। सो ये आ गया हमारा, दिस वैल्यू इज लेस देन एम एप्सिलॉन। अब लिखेंगे हम सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, और फिर हम उसको 0 एज्यूम करके आगे करेंगे। नाउ सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री, so therefore a b bar f d alpha is equal to a b bar f alpha dash dx, ये हमने शो कर दिया, ओके। सिमिलरली हम लिख देंगे कि जो आपका अभी हमने अपर सम लिया है, हम अगर लोअर सम लेके चलते और उसका सुप्रीमम लेते तो हमें क्या मिल जाता, लोअर रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल। सो हमें ये मिल जाता, ए बार बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू ए बार बी एफ एक्स अल्फा डैश एक्स डी एक्स, ये मिल जाता। और आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें हमने ऑब्टेन कर ली हैं। अब हम आते हैं अपनी थ्योरम पे। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ ये करना था कि फंक्शन अगर f इज रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल इफ एंड ओनली इफ f अल्फा डैश इज रीमान इंटीग्रेबल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर ये होगा सो ये हो जाएगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, देखिए f इज रीमान इफ f is, ओके शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इफ f is रीमान स्टाइल्स इंटीग्रल, इसका मतलब कि a b बार f d अल्फा इज इक्वल टू a बार b f d अल्फा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू यहां रख देंगे, क्योंकि ये दिस इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 दिस इज इक्वल टू a b बार f अल्फा डैश dx, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 हम इसको लिख देंगे a बार b
एफ अल्फा डैश dx। ठीक है, सो ये लिख दिया। अब आप देखिए ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ अल्फा डैश आपका रीमान इंटीग्रेबल बन गया ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यही तो फंक्शन का, यही डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेशन की कि अपर रीमान सम इज इक्वल टू लोअर अपर रीमान सम इज इक्वल्स टू लोअर रीमान इंटीग्रल, सॉरी अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। सो ये हो गया। अब इसका इनवर्स लेना है। अगर आप ले लें इफ एफ अल्फा डैश इज रीमान इंटीग्रेबल तो ये इक्वल होंगे, और इन दोनों की वैल्यू यहां से 5 और 6 से ये लिख देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो प्रूफ हो जाएगा। और जो लास्ट था कि जिसमें ये बोला था कि a to b इंटीग्रेशन a to b f d अल्फा इज इक्वल टू a to b f x अल्फा डैश एक्स डी एक्स, ये बोला था। सो ये भी इजी है। जब ये दोनों ही इक्वल हैं आपस में, तो आप जब इक्वल हैं तो आप क्या लिख देते हैं जनरली, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम इसका ये बार वगैरह हटा के नॉर्मली a to b f d अल्फा लिख देते हैं। सो कहीं भी लिख दीजिए 5 में या 6 में, इस बार को हटा के नॉर्मल a to b f d अल्फा लिख दीजिए और इस बार से हटा के a b f अल्फा डैश dx लिख दीजिए, तो प्रूफ हो जाएगा जो हमारा थर्ड पार्ट था। सो इस तरीके से थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाएगी। सो मेन रिजल्ट इसमें ये है जिसका यूज करके आप थ्योरम को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। आप ये मान के चलेंगे फंक्शन रीमान स्टाइलस इंटीग्रल है, तो ये कंडीशन यूज करेंगे 5 और 6 में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा फंक्शन एफ अल्फा डैश रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है। सो बहुत इजी है इसका प्रूफ, बस आपको 2-3 स्टेप्स याद रखने की जरूरत है स्टार्टिंग में, जो मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व की है। थैंक यू।